सभी को जय हिंद। एमपीपीएससी का मेन एग्ज़ाम का अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रीवियस पेपर हम देख रहे हैं और 11वां वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में के हार्दिक विचार स्पष्ट कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु अधिक उत्पादन एवं समान वितरण के साथ श्रम पूंजी निर्माण पर बल दिया गया है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो हम क्या करेंगे, पहले तो आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्पादन लगाएंगे, अधिक से अधिक कंपनी खोलेंगे तो उससे क्या उसमें पैसे लगाएंगे, श्रम और समय और मतलब पूंजी का निर्माण करने के लिए पहले पैसे लगाएंगे, फिर पैसे आएंगे तो इंसान आत्मनिर्भर बनेंगे। इसका अर्थ ये हुआ। फिर है 12वां वाला है, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई दो मूल्य तत्व बताइए। राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादन नव समाजवाद के मूल तत्व निम्नलिखित है। विश्व के संसद का गठन। सेकंड वाला है सिविल नाफरमानी का अधिकार है। तीसरा वाला है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा है आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिक समानता। फर्स्ट वाला पॉइंट समझेंगे, इसका उदाहरण विश्व संसद का गठन यानी कि सभी देश आ गए, जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारत देश, ग्राम, उनका मतलब विश्व संसद का गठन होना। और सेकेंड वाला है सिविल नाफरमानी का अधिकार का अर्थ समझेंगे। सिविल नाफरमानी का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कानून के तहत सम्मान और सामाजिक अवसर और सम्मान सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उसे सिविल नाफरमानी का अधिकार कहते हैं। और तीसरा वाला है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे कि व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकता है और अपने विचार को प्रकट कर सकता है और सुना और साझा कर सकता है, उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर चौथा है आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिक समानता। इसका अर्थ हम समझेंगे, जैसे कि मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आय, जैसे मतलब रुपये पैसे आते हैं तो उसका खर्च होना भी निश्चित है। आय तथा व्यय यानी कि रुपये पैसे आते हैं तो वो खर्च भी उसी टाइम हो जाते हैं। जैसे कि आय तथा व्यय के क्षेत्र में अधिक समानता, मतलब एक जैसे ही रहते हैं, वो पैसे आए और खर्च हो गए, अधिक समानता, ऐसे ही समानता ही रहता है। फिर तीसरा वाला है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की प्रमुख 3 शाखाएं थी। नवीन लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध तथा प्रशासन है। जबकि लोक प्रशासन की 3 शाखाओं में विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका गतिविधि सम्मिलित है। जैसे कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की प्रमुख 3 शाखाएं थी, जैसे नवीन लोक प्रशासन यानी कि नया लोक प्रशासन, और नव लोक प्रबंधक मतलब कि नया लोगों का प्रबंध करने का कार्य, और प्रशासन
और विकास का प्रशासन, मतलब विकास का प्रशासन, विकास अधिक से अधिक विकास हो, जबकि लोक प्रशासन की 3 शाखाओं में है। विधान पालिका यानी कि विधि या कानून का पालन करना विधान पालिका करती है। कार्यपालिका कार्य से संबंधित कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका संबंधित कार्य न्यायपालिका करती गतिविधि सम्मिलित है। सभी गतिविधि यानी कि सभी कार्य सम्मिलित है। नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक लिखिए। जैसे नियंत्रण के क्षेत्र में प्रभावित करने वाले 2 घटक निम्नलिखित है। फर्स्ट वाला है नियंत्रण का क्षेत्र जितना छोटा होगा वह उतना ही लाभप्रद होगा। सेकंड वाला है नियंत्रण के क्षेत्र के सीमित कर देने पर सक्रिय नियंत्रण का विस्तार होगा तथा कार्यकुशलता में बढ़ेगा। ऐसे उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट वाला नियंत्रण के क्षेत्र में जितना छोटा होगा, मतलब कि नियंत्रण जो हिस्सा मतलब नियंत्रण में किया गया वो जितना छोटा होगा उतना ही लाभप्रद होगा, लाभ मिलेगा। सेकंड वाला है नियंत्रण के क्षेत्र में सीमित कर देने में सक्रिय नियंत्रण का विस्तार होगा। क्षेत्र में नियंत्रण कर देते हैं तो उसका विस्तार मतलब बढ़ता ही जाता है, वह मतलब ग्रोथ करता है और विस्तार मतलब बड़े रूप में फैलता है। कार्यकुशलता जैसे कार्य करने की भी गति बढ़ती है। 15 वाला है प्रत्यायोजन के कोई 2 लाभ लिखिए। प्रत्यायोजन के 2 लाभ निम्नलिखित है। संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि। सेकंड वाला है उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी। फर्स्ट वाला उसका अर्थ समझेंगे। संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि, जैसे कि जैसे कि कोई भी कार्य होगा और उसे हम रुचि से अच्छे से करेंगे तो वह कम समय में अधिक कार्य होगा और बहुत अच्छे से होगा। संस्था कार्यकुशलता में वृद्धि। उच्च अधिकारियों का कार्यभार में कमी, जैसे कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, अधिकारियों कार्यभार में कमी मतलब कि जो सरकारी काम होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, इसलिए कार्यभार में कमी होती है। धीरे धीरे होना, कार्यभार में कमी।